जंगल में कौवे को फांसी। जंगल का वह हिस्सा जहां सभी जानवर सुख शांति से रहते थे। वहां का नियम था कि हर कोई एक दूसरे की इज्जत करेगा, अपनी हद में रहेगा और किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। जंगल में एक बड़ा पेड़ था जिसे सभी जानवर न्याय का पेड़ कहते थे। हर बार जब किसी जानवर पर आरोप लगता तो न्याय का पेड़ के नीचे सभा बुलाई जाती और वहां पर जंगल के सबसे बुजुर्ग और समझदार जानवर फैसला करते। एक दिन जंगल में बड़ी हलचल मच गई। खबर फैल गई कि जंगल के राजा शेर की गुफा से मांस गायब हो गया है। शेर बहुत क्रोधित था। उसने आदेश दिया कि चोर को जल्द से जल्द ढूंढा जाए। जंगल के सभी जानवर डर गए क्योंकि शेर का गुस्सा किसी को भी निगल सकता था। उस समय जंगल में एक चालाक कौवा भी रहता था। वह अपनी तेज बुद्धि और चालाकी के लिए जाना जाता था, लेकिन उसकी आदत थी दूसरों का मजाक उड़ाना और छोटे जानवरों को परेशान करना। शेर ने अपने मंत्री लोमड़ी को जांच का काम सौंपा। लोमड़ी ने गुफा के पास के सभी जानवरों से पूछताछ की, लेकिन कोई ठोस सबूत नहीं मिला। तभी एक तोता सामने आया और बोला, मैंने कल रात कौवे को शेर की गुफा के पास मंडराते देखा था। ये सुनते ही सबका ध्यान कौवे की ओर गया। कौवा तोता पर चिल्लाया, तू झूठ बोल रहा है, मैंने कुछ नहीं किया। लेकिन तोते के बयान के कारण कौवे को न्याय की सभा में पेश किया गया। न्याय का पेड़ के नीचे जंगल के सभी जानवर इकट्ठा हुए। शेर ने कौवे से पूछा, तुम शेर की गुफा के पास क्या कर रहे थे? कौवा डरते हुए बोला, मैं तो वहां बस उड़ रहा था, मैंने कुछ नहीं किया। शेर ने गुस्से में कहा, अगर तुमने कुछ नहीं किया तो वह मांस कहाँ गया? कौवे के पास इसका कोई जवाब नहीं था। तभी लोमड़ी ने सबूत की तलाश में गुफा के आसपास की जमीन खंगाली। उसे वहां कौवे के पंख मिले। यह देखकर शेर और अन्य जानवरों को यकीन हो गया कि चोर कौवा ही है। सभा ने फैसला सुनाया कि कौवे को उसके अपराध के लिए सजा दी जाएगी। जंगल के नियम के अनुसार ऐसे अपराध के लिए फांसी की सजा दी जाती थी। कौवा गिड़गिड़ाने लगा, मुझे माफ कर दो, मैंने गलती की, मैं दोबारा ऐसा कभी नहीं करूंगा। शेर ने कहा, हम तुम्हें माफ नहीं कर सकते, तुम्हारा दंड जरूरी है ताकि बाकी जानवरों को यह समझ आए कि चोरी करना और झूठ बोलना गलत है। कौवे को फांसी के लिए तैयार किया गया। सारे जानवर इकट्ठा हुए, लेकिन तभी लोमड़ी ने कहा, क्या हम इस दंड से कोई सबक सिखा पाएंगे? अगर कौवा सच में पछता रहा है तो उसे मौका देना चाहिए कि वह अपने अपराध को सुधारे। शेर ने कुछ देर सोचा और कहा, ठीक है कौवे, तुम्हें अपनी गलती सुधारने का एक मौका दिया जाएगा। अगर तुम जंगल की भलाई के लिए काम करोगे तो हम तुम्हें माफ कर देंगे, लेकिन अगर तुमने दोबारा गलती की तो सजा पक्की है। कौवे ने अपने जीवन को बदलने की ठान ली। उसने जंगल के छोटे जानवरों की मदद करनी शुरू की, बीमार पक्षियों की देखभाल की और अपनी चालाकी को अच्छे कामों में इस्तेमाल किया। धीरे धीरे सभी जानवरों का विश्वास फिर से उस पर लौट आया और कौवा भी सुधर गया। सभी जानवर साथ मिलकर रहने लगे। नैतिक शिक्षा, यह कहानी हमें सिखाती है कि गलती करना इंसानी या जानवरों की फितरत है, लेकिन अपनी गलती को सुधारने का मौका देना और दूसरों की भलाई के लिए काम करना ही असली इंसानियत है। गलती को स्वीकार करना, सुधार के लिए कदम उठाना और दूसरों का भला सोचना ही सही जीवन का मार्ग है। कहानी पसंद आए तो लाइक कीजिए। इसी तरह की कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।